नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे वाईसीबी ने हाल ही में 2 नए कोर्स लॉन्च किए हैं या 2 नए एग्जाम लॉन्च किए हैं। एक एग्जाम आप प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल योग टीचर का दे सकते हैं, जिन्हें फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक प्रैक्टिकल और थ्योरी योग कराने का अनुमति होगी। दूसरा, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल योग टीचर, जिन्हें 9 to 12th क्लास के बच्चे को योग कराने या पढ़ाने की परमिशन होगी। तो इसकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये सब जानकारी आज हम जानेंगे। और खासकर आज के वीडियो में हम जानेंगे प्राइमरी या एलिमेंट्री जो स्कूल योग टीचर है उसके बारे में। तो देखिए, जो प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल योग टीचर है, यानी वो टीचर 5वीं तक का भी हो सकता है या 8वीं तक का भी हो सकता है। एलिमेंट्री का मतलब होता है कि फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक। तो 8वीं क्लास तक जो योग सिखाएंगे उनके लिए एक कोर्स या एग्जाम लॉन्च किया है वाईसीबी ने, जिसे प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल योगा टीचर नाम दिया गया है। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इसे पास कर सकता है या कौन इसकी ट्रेनिंग ले सकता है। हालांकि वाईसीबी ने और भी काफी एग्जाम लॉन्च कर रखे हैं, काफी कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, यानी योगा वॉलंटियर का है, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर है, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर है, योगा टीचर इवेल्युएटर है, योगा थेरेपिस्ट है, असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट है। इस तरह के दूसरे एग्जाम लॉन्च कर रखे हैं, लेकिन स्कूल लेवल के पहली बार लॉन्च किए गए हैं एग्जाम वाईसीबी के द्वारा। 2 एग्जाम है, यानी 8वीं क्लास तक का योग टीचर है उसके लिए अलग एग्जाम है, जिसे प्राइमरी या एलिमेंट्री योग स्कूल योग टीचर कहा है। और दूसरा, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल योग टीचर, जो 9th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक को पढ़ाने का हकदार रहेगा, वो है। तो आज का हमारा मुख्य जो विषय रहेगा वो प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल योग टीचर का रहेगा, जो 8वीं क्लास तक के बच्चों को योग सिखा सकता है, उन्हें पढ़ा सकता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए, एलिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट दे रखा है इसमें कि 12th स्टैंडर्ड पास उसे होना चाहिए। यानी जिन्हें प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल योग टीचर बनना है, यानी जिन्हें 8वीं तक का योग शिक्षक बनना है, उन्हें 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। किसी अथॉराइज बोर्ड से होना चाहिए, किसी स्टेट अथॉराइज बोर्ड से होना चाहिए। और ओपन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है, ये स्पष्ट गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, गाइडलाइंस मेरे पास है। इसके अलावा लिखा गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ योग ट्रेनिंग इन एनी इंस्टीट्यूट फॉर एट लीस्ट 1500 आवर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग देयर योग एजुकेशन। यानी जो भी आपने योग एजुकेशन ली है या योग की पढ़ाई की है 12वीं के बाद, उसके बाद आपको 1500 घंटे तक योग सिखाने का अनुभव होना चाहिए। किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी सेंटर में 1500 घंटे तक आपको योग सिखाने का अनुभव होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। यानी आप 12वीं पास हो, फिर आपके पास कोई योग की क्वालिफिकेशन है और उसी के साथ आपको फिर 1500 घंटे कहीं आपने योग सिखाया हो। ये इसकी प्रमुख एलिजिबिलिटी है। ये अगर एलिजिबिलिटी नहीं है किसी के पास, तो ही एंड सी इज नॉट डिजर्व फॉर अप्लाई द फॉर्म फॉर प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल योग टीचर। इस कंडीशन को जो फुलफिल करता है, उसी के बाद ही वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें एक ऑप्शन और भी है, अगर आप 12th पास हैं, इसके अलावा अगर आप 1500 घंटे की टीचर ट्रेनिंग ले लेते हैं, टीचर ट्रेनिंग, तो भी आप एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए। ठीक है, 12वीं पास आप हैं और 1500 घंटे की कहीं आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, आप सीख लेते हैं 1500 घंटे, तो आप एलिजिबल हैं। या तो आपने 1500 घंटे किसी इंस्टीट्यूट में योग सिखाया हो, या 1500 घंटे की आपने कहीं ट्रेनिंग ली हो, तो आप एलिजिबल हैं।
ये मैंने बताया रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी के बारे में, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए इस टेस्ट के लिए। ये मैं आपको बता चुका हूं। ब्रीफ रोल डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है इसमें, यानी जो सर्टिफाइड योगा टीचर है वो योग टीच कर सकता है स्कूल किड्स को, यानी 1st to 8th क्लास तक के विद्यार्थियों को, यानी पहली कक्षा से लेकर 8वीं क्लास तक के विद्यार्थियों को योग सिखाने की अनुमति आपको मिल जाएगी। आप सर्टिफाइड हो जाएंगे, आपको प्रमाणित कर दिया जाएगा वाईसीबी के द्वारा। तीसरा, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या रहेगी, यानी कितने समय का ये कोर्स रहेगा। तो देखिए इसमें बता रखा है नॉट लेस देन 200 आवर्स, यानी 200 घंटे की आपको ट्रेनिंग इसकी लेनी पड़ेगी, और नॉट लेस देन 3 मंथ्स, या तो 200 घंटे की आप ट्रेनिंग लें या फिर 3 मंथ्स की ट्रेनिंग आप लें, अथवा 6 आवर एक वीक में वीकली हो, और कुड बी 3 आवर्स पर डे, यानी मान लेते हैं संडे की आपकी छुट्टी है तो डेली आपको 3 घंटा इसकी ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है, संडे को छोड़कर लगातार 3 महीने एज पार्ट टाइम। और इसमें ये लिख रखा है और नॉट लेस देन 200 आवर्स या 1.5 मंथ्स, यानी 1.5 महीने में भी ये कोर्स आप कर सकते हैं एज फुल टाइम कोर्स, ठीक है। वो पहले हमने बताया वो पार्ट टाइम है 200 आवर्स, जिसमें 3 मंथ्स और 6 मंथ में आप कर सकते हैं। 3 घंटे आपको पर डे ट्रेनिंग उसमें लेनी है, और वीक में 6 दिन आपको ट्रेनिंग लेनी है। आगे दे रखा है या फिर आपको 200 आवर्स की ट्रेनिंग लेनी है, 1.5 महीने तक आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, फुल टाइम ये कोर्स है, और 6 आवर्स इन ए डे, एक दिन में आपको 6 घंटे पढ़ना है, और 6 दिन ही पढ़ना है वीक में, सिर्फ संडे की आपकी छुट्टी रहेगी। ये इसकी ड्यूरेशन है कोर्स की, यानी 1.5 महीने से लेकर 3 महीने तक में आप इसको पूरा कर सकते हैं। यानी 1.5 महीने में कौन कर सकता है, जो संडे को छोड़कर 6 घंटा डेली क्लास लेता है, और 3 महीने में कौन कर सकता है, जो डेली 3 घंटे क्लास लेता है। इसके बाद मिनिमम एज क्या है इसकी, मिनिमम एज रहेगी इसकी 18 ईयर्स, यानी 18 साल वो होना चाहिए कैंडिडेट। नेचुरल है, जब आप 12वीं पास कर लेते हैं तो 18 साल एज हो ही जाती है। अपर एज लिमिट नहीं है, कितनी भी एज हो सकती है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह से रहेगा, यानी आपका प्रैक्टिकल होगा, एक थ्योरी होगा। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपका असेसमेंट होगा, तो आपका रहेगा 200 मार्क्स टोटल रहेंगे, 60 मार्क्स की थ्योरी रहेगी, 140 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल रहेगी, यानी टोटल 200 मार्क्स रहेंगे, यानी 60 मार्क्स थ्योरी के और 140 मार्क्स प्रैक्टिकल के। जो थ्योरी मार्क्स रहेंगे 60 मार्क्स, यानी 60 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल के मार्क्स 140 रहेंगे, ठीक है, यानी 70% आपकी थ्योरी रहेगी, 30% आपकी 30% की आपकी थ्योरी रहेगी और 70% की आपकी प्रैक्टिकल रहेगी। आगे जान लेते हैं। द कैंडिडेट है टू स्कोर 70% मार्क्स इन ईच ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टू क्वालिफाई या पास द असेसमेंट, यानी विद्यार्थी तभी पास माना जाएगा जब वो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी 70% मार्क्स लेगा, ठीक है। 70% मार्क्स थ्योरी में, 70% मार्क्स प्रैक्टिकल में, दोनों में अगर 70% मार्क्स लेता है तो वो क्वालिफाई माना जाएगा, यानी वो पास हो जाएगा। ये इसकी क्वालिफाई की जो मार्किंग है वो है। इसके अलावा जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी जब आप असेसमेंट पूरा कर लेंगे या जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसमें बता रखा है कि आपकी ये 5 साल के लिए वैलिड रहेगी, ये आपकी जो सर्टिफिकेट है, ठीक है। 5 साल बाद आपको फिर इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो ये आज हमने चर्चा की इस एक नए कोर्स के बारे में जिसे वाईसीबी ने हाल ही में लॉन्च किया है,
और इसका सिलेबस बच्चों के हिसाब से बनाया गया है, यानी अगर मैं थोड़ी सिलेबस की बात करूं तो इसमें इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगा प्रैक्टिसेज है, योगा फॉर वैल्यू एजुकेशन भी इसमें जोड़ा गया है, वेद उपनिषदों की जो कहानियां हैं, गीता में जो कहानियां हैं, उन सबको आप सुना सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को। योगा फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, यानी कैसे एक बच्चा अपना डेवलपमेंट करे, व्यक्तिगत विकास करे थ्रू योग। और जो प्रैक्टिकल है उसमें टीचिंग टेक्निक स्किल्स हैं, योगा गेम्स आदि भी हैं, तरह तरह के योग के जो स्पोर्ट्स होते हैं वो है, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल है, नॉलेज और एटीट्यूड है। तो ये सब मिलाकर थ्योरी और प्रैक्टिकल आपका पूरा होता है। इसलिए आप एक आधिकारिक जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसकी शुरुआत अभी रेवाड़ी में एक सेंटर है, यानी रेवाड़ी हरियाणा में, जो इस स्कूल योग जो टीचर है, खासकर प्राइमरी स्कूल योग टीचर और या एलिमेंट्री स्कूल योग टीचर और दूसरा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल योग टीचर, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है रेवाड़ी हरियाणा में। आयुष मंदिरम के द्वारा ये ट्रेनिंग जारी की गई है, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी आपको। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।